बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 2.9 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए पहले। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है ताकि क्वेश्चन का सही कॉन्सेप्ट और थीम जो है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ सके। अगर एक दफ़ा थीम आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया, आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आंसीन आ जाए, बुक से आ जाए, बुक से हट के कहीं से भी आ जाए, आप उसको बहुत इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले हमने चेक किया था क्या ये वैल्यू किसी का क्यूब है कि नहीं है। अब हमने चेक नहीं करना, अब हमने जस्ट क्यूब फाइंड करना है कि ये क्यूब जो वैल्यू है ये क्यूब किसका है। लिखा है फाइंड क्यूब। अब आपने जब ये लिखा है क्यूब फाइंड करना, तो आपने इस वैल्यू के ऊपर जो है ये क्यूब डालना है और क्यूब आपने फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि आपने इस वैल्यू को 3 मरतबा आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो उसका मतलब ये होगा कि हमने क्यूब को फाइंड कर लिया है। 3 मरतबा अब आपने इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर बन जाएगा 0.512। लेकिन आपने इसको ये नहीं कि ये शो किया, आपने लिया और मल्टीप्लाई करके आंसर लिया, ऐसी बात नहीं है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, आपने इसको ऐसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 8 8 64 है, और अगर आप ये ज़ीरो को करना चाहें तो ये फॉर्म बनती है। उसके बाद 4 है, 6 है और जो 0 है। रूल क्या है कि पॉइंट की राइट हैंड साइड पे 1 फिगर है, राइट हैंड साइड 1 फिगर है, 1 और 1 2। आपने राइट हैंड साइड से 1 और 2 छोड़ के आपने ये पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास है 0.64 है, ये हमने ये 0.8 और 0.8 को मल्टीप्लाई किया है। तीसरी वैल्यू अभी बाकी है। इस वैल्यू को सॉल्व कैसे करना है, अब आपने फर्दर मल्टीप्लाई का साइन डाल के 0.8 को आपने फर्दर मल्टीप्लाई कर दें। 8 4 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी, 8 6 48 में 3 ऐड करते हैं 51 है। उसके बाद अगर आप साइन डालना चाहें, ये 0 को 4 से किया 0, इससे किया 0 और फिर ये किया 0। उसके बाद हमने ऐड करना है 2 वैसे का वैसे, 1 भी वैसे, 5 भी वैसे और 0 भी वैसे। अब बात आ गई है पॉइंट लगाने की कि पॉइंट हमने कहाँ लगाना है। ये वही मल्टीप्लिकेशन है जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। जस्ट मैं रूल को दोबारा रिवाइज़ करवा रहा हूँ ताकि जो बात अगर भूल गई है तो आपके दिमाग में जो दोबारा रिवाइव हो जाए। पॉइंट की राइट हैंड साइड पे 1 और 2 फिगर हैं, और ये नीचे वाला 1 फिगर ये है। 2 ये और 1 ये मिला के कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। अब राइट हैंड से 1 2 3 यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया 0.512, जो मैं आंसर पहले राइट कर चुका हूँ। ये इसका आंसर आ गया है। ये मैंने इस वैल्यू का क्यूब लिया है। क्यूब लेना है, चेक नहीं करना कि ये ऑलरेडी क्यूब है तो है किसका। क्वेश्चन नंबर 4 2.9 का क्वेश्चन 4 जो है, जो वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये वाली वैल्यू यानी हमारे पास जो है 27 ओवर जो है 216 है। ये वाली वैल्यू पहले से उन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया और साथ ये कह दिया फाइंड द क्यूब ऑफ। क्यूब रूट नहीं कहा, क्यूब रूट कहा हो तो हम क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्यूब लिखा है। शायद बुक में फॉल्ट है। अगर क्यूब लिखा है तो आपने इसको 3 आप पहले आपने ये शो करना है, ये हो गया, शो हो गया। उसके बाद अब आपने इसको ऊपर वाली वैल्यू को 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, नीचे वाली वैल्यू को जो है ये 216 मल्टीप्लाई 216 मल्टीप्लाई 216। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व क्या करना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है 27 जो है, इसको जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये बन जाता है 19683 बन जाता है। और उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है 216 मल्टीप्लाई 216 मल्टीप्लाई 216 है, और नीचे इसका बनता है हमारे पास 10077,696 है। ये तो है वो क्वेश्चन कि अगर पूछा हो फाइंड द क्यूब ऑफ, आप क्यूब फाइंड करें तो आपने क्यूब ऐसे फाइंड करना है। अगर वो ये पूछें कि आप इसका क्यूब रूट फाइंड करें, क्या करें, आप इसका क्यूब रूट फाइंड करें, तो फिर क्यूब रूट इसका फाइंड कैसे करना है। क्यूब रूट फाइंड करने का आपको मेथड इसका अच्छी तरह सिखाता हूँ कि क्यूब रूट फाइंड हमने कैसे करना है, इस वैल्यू का भी सिखाता हूँ, और जो वैल्यू कॉमन है फ्रैक्शन के बगैर है वो भी मैं अच्छी तरह आपको सिखाता हूँ। अब जी बेटा देखें, ये वैल्यू हमारे पास है 27/216 है। अब हम इसका क्यूब नहीं, क्यूब रूट फाइंड करते हैं। ये कैसे, पहले मैंने इसका क्यूब फाइंड करके बताया। अगर क्यूब फाइंड करना आ जाए तो आपने कैसे फाइंड करना है वो आपको बता दिया मैंने। अब बताने लगा हूँ कि अगर यही वैल्यू आ जाए और टाइटल ये दे दे फाइंड द क्यूब रूट, तब आपने कहा आपने क्यूब रूट डाल के आपने ऐसे और साथ आपने ये 3 डालना है, इसका मतलब क्यूब रूट होता है। यहाँ पे अगर कोई भी ना लिखा जाए तो उसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर रूट है। क्यूब हो तो यहाँ हमें 3 लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, इसके फैक्टर आप साइड पे इसके फैक्टर फॉर्म कर लें। ये 27 है, ये बन जाएगा 3 9s 3 3s और 3 1s। ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 बन गया। और इसके ओवर में अब हम कहते हैं 216 है। अब हमने इसको करना है, इसको हम कैसे करेंगे, 2 पे कर 2 1s 0 2 8s, फिर हम 2 पे जाते हैं 2 5s 2 4s, फिर 2 पे करते हैं 27s, उसके बाद 3 9s है, 3 3s है और 3 1s है। नीचे इसके फैक्टर बन गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बन गए। आपने इनके ऊपर भी ऐसे आपने क्यूब रूट का साइन डालना है। फर्दर बेटा अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने ऊपर वैल्यू को ये क्यूब की फॉर्म में लिख दें, नीचे वाला 2 जो है ये भी क्यूब की फॉर्म में, और जो 3 है ये भी क्यूब की फॉर्म में लिखना है। साथ इसके जो क्यूब रूट है आपने वो डालना है। क्यूब रूट की न्यूमेरिक वैल्यू यानी फिगर वैल्यू 1/3 होती है। इस वैल्यू को जो अंदर वाली वैल्यू हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 3 है। सबका हमने ये क्यूब कर दिया है और ये क्यूब रूट का साइन है वो आ रहा है। इसका मतलब है कि अंदर वाली जितनी वैल्यू हैं वो हमने सबका जो है हमने क्या कर दिया, सबका क्यूब कर दिया। उसके बाद अब हम करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस है कि अगर पार की पारों पार मल्टीप्लाई होती हैं। अब इसको क्या करते हैं, ये 3 है और ये जो क्यूब लिखा है इसकी पार जो है फिगर वैल्यू 1/3 होती है, हमने ये कर दिया। जब ये लिख दिया उसके ऊपर फिर अब रूट का साइन नहीं आएगा। आपने 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, पीछे बच गया हमारे पास है 3/6 बच गया है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 1/2 बनता है, वरना ये वाली वैल्यू जो है 3/6 जो है उस वैल्यू का हमने क्यूब रूट फाइंड कर लिया। इसका आंसर फर्दर भी आप निकाल सकते हैं 1/2। ये हमने फाइंड किया है क्यूब रूट। पहले मैंने इसी वैल्यू का पहले मैंने आपको समझाया था, वो इसका हमने क्यूब फाइंड किया था। अब हम क्यूब रूट फाइंड कर लिया। उसके बाद एक और वैल्यू, अगर जनरल वैल्यू आ जाए, सिंपल वैल्यू आ जाए, तो आप उसका क्यूब रूट किस तरह फाइंड करेंगे वो मैं आपको अभी सिखाने लगा हूँ। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 बुक का है, उसमें है लिखा है फाइंड द क्यूब रूट और वैल्यू है 729। टाइटल है फाइंड क्यूब रूट और वैल्यू है 729। इसका अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। आपने जब क्यूब रूट फाइंड करना है आपने ऐसा साइन डालना है और उसके बाद आपने 729 के आपने फैक्टर फॉर्म करना शुरू कर देने हैं। आपने 729 के फैक्टर फॉर्म करने हैं, ऐसे फैक्टर फॉर्म करने हैं। 3 पे कहते हैं 3 24s 3 3s
उसके बाद है 3 8 ज़ार, उसके बाद है ये 327 है, फर्दर करेंगे 3 9 ज़ार और 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है और इन सब के ऊपर आपने क्यूब रूट का साइन लगा देना है। उसके बाद अब हमने इसको 3 3 के पैच बना लेने, क्योंकि हम क्यूब की फॉर्म में जाना है। ये 3 को ज्वाइन कर दिया, ये 3 को ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास बन जाएगा 3 का क्यूब है और मल्टीप्लाई का साइन डाल के 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, होल क्यूब ये हमने ये कर दिया। अब इन दोनों वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 होल क्यूब है, और उसके बाद जो है ये वाली वैल्यू को हम ऐसे साइन डाल देंगे क्यूब रूट का। ये 3 3 बन गया है, 9 बन गया है, 3 मल्टीप्लाई 1/3 है। ये वाली जो क्यूब रूट लिखा है मैंने, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू यानी फिगर वैल्यू जो है वो 1/3 है। और लॉ ऑफ इंडिसेस ये है कि अगर पार की पार हो यानी पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब मैं 3 मल्टीप्लाई 1/3 करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिंपल मेरे पास जो है ये 9 आ गया, यानी 729 का क्यूब रूट जो है वो 9 आ गया। दूसरी बात, अगर मैं 9 को चेक आपने करना हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, आप 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 729 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है।